हेलो स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छा लग रहा है हमारा कंटेंट, द कॉन्सेप्ट, द वे वी आर एक्सप्लेनिंग। अभी हम बात करने वाले ऐसे कॉन्सेप्ट का जिसपे टेक्स्ट बुक पे एक सम है। अभी टेक्स्ट बुक के उस सम पे लेके बहुत सारे कंप्लेंट आए मेरे को, ये सम समझ में नहीं आ रहा है, कैसे सॉल्व किया, ये फॉर्मूला कहां से लेके आया सम। सो बहुत सिंपल है। पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूं, देन वी विल सॉल्व सम। ओके, तो लेट अस गो फॉर द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो एक बॉडी जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, वर्टिकल सर्कल बना रहा है। ओके, अब मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी कहां पे मैक्सिमम है और कहां पे मिनिमम है। तो हमने तो ये बात एकदम डिसाइड करके रखी है कि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और यहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। तो वेयर इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम? इट इज मैक्सिमम एट द लोएस्ट पोजीशन एंड इट इज मिनिमम एट द हाईएस्ट पोजीशन। ये स्टेटमेंट लिखने में स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में मिस्टेक हुआ है। उन्होंने लिखा है कि यहां पे मिनिमम मिनिमम है और यहां पे मैक्सिमम है, जो कि एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ऐसे गलतियां होती रहती है, कुछ टाइपिंग एरर रहेगा, तो वो इंप्रूव करना है आपको। जो सम सॉल्व करते हो मैं आपको बताऊंगा कौन से सम में वो मिस्टेक किया है। बट याद रखो, बॉटम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। और टॉप मोस्ट पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? मिनिमम। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट, सोचो मुझे इस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी पता है। ओके, इस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी पता है। तो जब let me name this as point A, this as point B, and ये मैंने ऑलरेडी नेम किया है C। तो थोड़ा फील करो, थोड़ा सोचो, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाओ इस पे कि अगर एक बॉब वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और A से C पॉइंट जा रहा है, ठीक है, ऐसा बॉब चलेगा A से C पॉइंट, सो देयर इज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। मानते हो कि नहीं? यहां से यहां पे जाते हो, काइनेटिक एनर्जी तो डिक्रीज होने वाली है। तो ओके, तो आई एम मूविंग फ्रॉम ए टू सी, सो देयर इज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है तो गारंटेडली पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट इज जस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ए से सी जाते वक्त अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो गारंटेडली पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, तो मुझे बताओ डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम माइनस द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, जो मैंने काइनेटिक एनर्जी लिया है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा? यहां पे इस पॉइंट पे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी m, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हम लेते हैं mgh। ओके, सो इट इज mgh। अभी हाइट कितना रहता है? हाइट इज नथिंग बट r, तो mgr माइनस 0। तो मुझे फॉर्मूला क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू mgr। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अभी डायरेक्ट यूज किया है टेक्स्ट बुक में, तो ये थोड़ा समझने में बच्चों को प्रॉब्लम होता है। आई थिंक अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, जब मैं ए पॉइंट से सी पॉइंट जाता हूं, ठीक है। अभी सोचो अगर मैं सी पॉइंट से डी पॉइंट जा रहा हूं, बी पॉइंट, इफ आई एम मूविंग फ्रॉम सी टू बी, अभी फिर से काइनेटिक एनर्जी कम होने वाली है क्योंकि यहां से यहां तक काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो रही है। So what is decrease in kinetic energy? It is equal to increase in potential energy. इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी mgh। हाइट कितना होगा? तो इस हाइट पॉइंट पे हाइट कितना होता है? 2r। ओके, तो बताओ डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है? दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B, दैट इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू यहां की काइनेटिक एनर्जी और यहां की काइनेटिक एनर्जी जब मैं डिफरेंस करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई है। तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी 2 mgr माइनस mgr,
तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, ओके, इज इक्वल टू 2 mgr माइनस mgr, आंसर क्या आएगा mgr। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये डायरेक्ट यूज किए, ओके, जरूरत नहीं है डायरेक्ट यूज करने का, आप इसको लर्न करने की जरूरत नहीं, आप इसको आराम से नोट डाउन कर सकते हो, इसको आराम से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो सम है उसमें दो पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी दिया था, एंड एट एनी पॉइंट उसने काइनेटिक एनर्जी दे दिया था, ओके। तो मैंने ये फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व किया। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल, क्योंकि इस पे हमें अपने को क्या करना है, सम सॉल्व करना है, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे टेंशन फाइंड करना है तो वो टेंशन भी फाइंड हमें करने को आता है। सपोज एनी पॉइंट पे अगर मुझे टेंशन फाइंड करना है तो इस पॉइंट को भी रिवाइज कर लेते हैं। सपोज ये पॉइंट पी है, यहाँ पे टेंशन फाइंड करना है, तो यहाँ पे वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड और टेंशन ऐसे लग रहा है, हम वेट को क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। ये थीटा है तो ये भी क्या रहेगा, थीटा, तो जिसके साथ थीटा वो है कॉस और जिसके साथ थीटा नहीं वो है साइन। और ये टेंशन वेट को बैलेंस कर दे, वेट के कंपोनेंट को t माइनस एम जी कॉस थीटा, और क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स। इससे हम टेंशन भी फाइंड करते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने इसके ऊपर के सम्स भी सॉल्व किए थे। तो ऐसे दोनों फॉर्मूले लगाएंगे, दो पार्ट है सम्स के, तो सम के दो पार्ट है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग, देखते हैं कौन सा सम है, क्या है, विल स्टार्ट सॉल्विंग द सम, ओके। सो अभी वो सम सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल 1.6 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, ओके। तो थोड़ा सा सम में मिस्टेक है, कुछ नहीं, उसमें एक स्टेटमेंट में मिस्टेक है, वो भी अपन इंप्रूव कर देंगे। बहुत सिंपल लगेगा अभी सम आपको, अगर मैंने जो पहला कॉन्सेप्ट पे बात किया वो आपको समझाए तो, ठीक है। तो क्या है सम, मैं आपको एकदम सिंपल वे में बताता हूं कि एक बॉडी है, उसका मास दिया हुआ है 20 ग्राम, ओके। एक बॉडी का मास 20 ग्राम दिया है, उसको वर्टिकली घुमाया है और वर्टिकल वेलोसिटी दी है 8 मीटर पर सेकेंड। कितना दिया है, 8 मीटर पर सेकेंड। वेयर सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू टेंशन इन द स्ट्रिंग, मतलब ये वेलोसिटी किस पॉइंट पे, जहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन के बराबर है। सेंट्रीपिटल फोर्स जब एग्जैक्टली टेंशन के बराबर होगा, उस पॉइंट पे, एट दैट पॉइंट वेलोसिटी 8 है। डेटा को समझ, डेटा को समझ। तो अभी अपन बात करते हैं भाई, एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, कौन सा पॉइंट है, चलो ये बॉटम वाला पॉइंट को ए नाम देते हैं, टॉप वाले पॉइंट को बी नाम देते हैं, ये पॉइंट को सी नाम देते हैं, बाकी सारे पॉइंट्स अपना जो चाहिए नाम दे सकते हैं। कौन से पॉइंट पे, एट व्हाट पॉइंट टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स एक हो जाएगा, कौन से पॉइंट पे बताओ। तो ये वाले पॉइंट पे, मानते हो कि नहीं, इस पॉइंट पे टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स सेम हो जाएगा। सो सॉल्यूशन में मैं लिखता हूं, एट द मिडवे, दैट इज एट पॉइंट सी, टेंशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। क्योंकि वेट तो नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है ना इसका, तो वेट का कुछ लेना देना है नहीं, तो टेंशन इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स कहां पे होता है, मिडवे पे। उस पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी दी है 8 मीटर पर सेकेंड, और मुझे मैक्सिमम और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। चलो, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, मैक्सिमम, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, मिनिमम। ये स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक में गलत लिखा है, और बहुत सारे बुक्स ने एज इट इज उसको कॉपी भी किया है, तो उनमें भी रॉन्ग ही है शायद। आप देखो, मतलब आप जो मार्केट में बुक अगर आपने परचेस किए रहेंगे, जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मैं नोट्स तो सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता ही हूं आपको, ठीक है, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। तो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम माइनस सी पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम वी स्क्वायर,
इज इक्वल टू mgr। अब मैं ये लिखता हूं तो मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आपको समझने में कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डिक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्टार्टिंग में हमने इंट्रोड्यूस किया इस चीज को, अभी सॉल्व करना है, बाकी कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या रहेगा, हाफ mv² प्लस mgr। इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो हाफ m की वैल्यू कितनी दी है, उसने दिया है 20 ग्राम, जो कि है 0.02 kg, बराबर है। डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 0.02, और v का स्क्वायर, व्हाट इज v का स्क्वायर, 8 स्क्वायर। ओके, आई विल राइट दिस इन अ प्रॉपर वे सो दैट यू विल अंडरस्टैंड, थोड़ा जगह लेके। ओके, तो हम बात करते हैं यहां पे इज इक्वल टू हाफ m की वैल्यू कितनी है, 0.02 इंटू v का स्क्वायर दैट इज 8 स्क्वायर, प्लस mgr, m की वैल्यू कितनी है 0.02, g 10 लेने बोला है। ओके, और रेडियस 1.8, एक क्वेश्चन के लास्ट में देके रखा है। चलो सॉल्व करते देखते हैं। ये 0.01 हो जाएगा, तो दिस इज 0.01 इंटू 64, बराबर है, प्लस ये हो जाएगा 0.2 इंटू 1.8। ठीक है, तो ये समझना बहुत इजी है। तो ये आ जाएगा 0.64, ओके, प्लस ये हो जाएगा 18 2 36, 2 नंबर पहले पॉइंट है, तो इसका आंसर आएगा 1 जूल। ठीक है, ये हो गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और अगर मुझे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है तो इन दोनों में बात करते हैं। तो यहां की हाफ mv², यहां की काइनेटिक एनर्जी, और यहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम विच इज इक्वल टू mgr, है ना, इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम क्या मिलेगा, हम इस चीज को अगर वहां लेके जाते हैं, ठीक है, इमेजिन करो, इसको यहां लेके गए, इसको यहां लेके गए, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और mgr नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हाफ mv² माइनस mgr। सेपरेटली हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था, तो हाफ mv² का आंसर हमें 0.64 आ रहा है, ओके, माइनस mgr का आंसर वही आने वाला है, माइनस 0.36। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, इट इज 8, ओके, 14 minus 6 is 8 and 5 minus 3 is 2, तो 0.28 जूल ये मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है। आई थिंक आपको ये पार्ट समझ में आया। ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट देखते हैं अभी क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, ये कॉपी कर लो। ये स्टूडेंट्स, अभी आपने फर्स्ट पार्ट किया क्वेश्चन का, ओके, तो उसमें हमने फाइंड किया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उसमें हमने फाइंड किया मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, बराबर है। अभी क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हम अलग से सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी सेकेंड पार्ट पे जाते हैं। ओके, इसमें क्या पूछा है कि सपोज स्ट्रिंग मेक्स एंगल 0 डिग्री विद द लोएस्ट पोजीशन, ऐसा सोचो बोला है। ठीक है, कि एक स्ट्रिंग लोएस्ट पोजीशन के साथ एंगल 0 बना रहा है। तो चलो लोएस्ट पोजीशन के साथ स्ट्रिंग एंगल कितना बना रहा है, 0। ओके, इसका मतलब यह है कि एंगल यहां से मेजर करना है। आप समझ लो, एंगल यू हैव टू मेजर फ्रॉम द लोएस्ट पोजीशन। तो एंगल यहां से मेजर होगा, 0 10 20 30 ऐसा बढ़ते जाए। यू हैव टू फाइंड द एंगुलर पोजीशन। क्वेश्चन पूछा, यू हैव टू फाइंड द एंगुलर पोजीशन, मतलब आपको फाइंड करना है एंगल। You have to find the angular position, मतलब आपको फाइंड करना है एंगल where tension is numerically equal to weight। मतलब किस पॉइंट पे, किस पोजीशन पे, किस एंगल पे टेंशन और वेट दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएंगे, किस एंगल पे अभी हमें फाइंड करना है। चलो तो वो एंगल P ले लेते हैं, अभी अपने को पता नहीं है, तो वो एंगल सॉरी पॉइंट P ले लेते हैं और एंगल ले लेते हैं थीटा। तो थीटा, समझा, ये थीटा क्या, थीटा इज दी एंगल, थीटा इज दी एंगल वेयर टेंशन इज इक्वल टू mg। ओके, लेट
थीटा बी दी एंगल वेयर टेंशन इज इक्वल टू mg। मानते हो कि नहीं? ओके, तो अभी हमें ये थीटा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें? ये थीटा फाइंड करना है। ठीक है, तो ये अपन बाद में लिख देते हैं, या फिर यहां पे लिखा हुआ है ऑलरेडी दैट थीटा वेयर टेंशन इज इक्वल टू mg। तो अभी हमें क्या पता है कि यहां पे एंगल 0 बन रहा है। लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, तो ए पॉइंट पे एंगल 0 बन रहा है। हमें पी पॉइंट पे पता है कि टेंशन किसको इक्वल है? वेट को। तो एंगल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एंगल। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो, सबसे पहले तो हमें क्या क्या पता है, ये सारी चीजें पता है। लास्ट सम में, लास्ट पार्ट में इनफैक्ट ये दो चीजें और एक्स्ट्रा हमें पता चली। यहां का ये जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ये इक्वेशन में यूज करता हूं। ओके, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फॉर्मूला क्या? हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, बराबर है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? ये वैल्यू दिया है 1 इज इक्वल टू हाफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास? मास इज गिवन 0.02, ओके, इनटू वी मैक्स स्क्वायर, बराबर है? ये कैंसिल हो गया, 0.01 हो गया। तो मुझे बताओ v मैक्स स्क्वायर कितना आएगा? 1/0.01 जो कि है 100। तो v मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, और वो ए पॉइंट पे। कहां पे? ए पॉइंट पे। तो यहां की वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। ये फर्स्ट पार्ट में हमने ढूंढ के निकाला। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट आई कैन सी ऑफ द डेरिवेशन जब मैंने v मैक्स किया। क्यों किया मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं इधर की और इधर की एनर्जी कंपेयर करने वाला हूं। तो एनर्जी कंपेयर करने के लिए मेरे को सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो मैंने v मैक्स फाइंड कर लिया। ओके, देन सेकेंड, इस पॉइंट पे सिचुएशन क्या हुआ है बताओ? व्हाट हैपेंड एट दिस पॉइंट? व्हाट हैपेंड एट दिस पॉइंट? गारंटेडली वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, mg वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, और ऐसे एक्ट हो रहा है टेंशन। मानते हो कि नहीं? और हम वेट को क्या कर देंगे? रिजॉल्व कर देंगे बच्चों। वी विल रिजॉल्व वेट इनटू टू कंपोनेंट। ये थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा mg cos थीटा। तो हमने इक्वेशन क्या बनाया? हमेशा टेंशन वेट को बैलेंस करता है और क्या प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपेटल फोर्स। और इस पॉइंट पे वेलोसिटी हम ले लेते हैं v। ओके, कितना लिया वेलोसिटी? v। ओके, नाउ टेंशन किसके बराबर है? टेंशन इज इक्वल टू mg। ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो mg माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। बच्चों ये सब में से m क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। r का वैल्यू अपने को दिया है, दैट इज 1.8, दैट इज द लेंथ। ये r है आपका। ओके, तो ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करो। अभी r नहीं सब्स्टिट्यूट किया तो भी चलेगा, g कॉमन निकालो। 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। तो v स्क्वायर की वैल्यू rg 1 माइनस cos थीटा ये आ गई। ओके, देयरफॉर v की वैल्यू कितनी आएगी? रूट ऑफ rg 1 माइनस cos थीटा। तो ये वेलोसिटी कहां पे? इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट। अपन फाइंड कर सकते हैं उसको, बट थीटा नहीं मालूम है, वो थीटा ही हमें फाइंड करना है। तो ये सेकेंड पार्ट में मैंने इसका क्या फाइंड कर लिया? v फाइंड कर लिया। ओके, अभी एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखो, आप भूल गए रहेंगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखो कि हाइट कैसे पता चलती है। ओके, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, वापस बता रहा हूं मैं कि हाइट कैसे फाइंड करते हैं। सपोज ये ऐसे स्ट्रिंग है, बराबर है, और ये पूरी लेंथ कितनी है? l। ओके, l बोलो r बोलो, तो आपके ऊपर है। ओके, तो ये l बोलो, अभी अपने यहां पे r लिखा है तो r लिख देते हैं। तो ये r है, बराबर कि नहीं? अभी सोचो ये स्ट्रिंग इधर चली गई, तो ये कौन से हाइट पे गई? मैंने ये फॉर्मूला आपको लर्न करने बोला था, पर चलो ठीक है, मैं वापस बताता हूं। तो हाइट अपने को फाइंड करना है, तो बच्चों ये हाइट है, आप समझ रहे हो? ये वाला चीज हाइट है। ओके, ये हाइट अपने को फाइंड करना है, तो ये हाइट की वैल्यू कितनी रहेगी? अभी देखो ये एंगल हमने थीटा लिए, बराबर कि नहीं? ये वाला तो r ही है, ये r है, ये r है। तो व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस इज r
कॉस थीटा। बात समझ में आ रहा है? ये यहां से लेके यहां तक ये वाली वैल्यू कितनी है, आर कॉस थीटा। तो ये पॉइंट सपोज ओ है, तो ओ ए और ये पी, और इसको अपन नाम दे देते हैं बी। तो ये ओबी का वैल्यू क्या, आर कॉस थीटा। तो हाइट कैसे मिलेगा, तो ये पूरा यहां से लेके यहां तक आर है, अपने को एच फाइंड करना है। तो एच इज आर माइनस आर कॉस थीटा, आर कॉमन निकालो 1 माइनस कॉस थीटा। ये किसकी वैल्यू है, हाइट की। तो हाइट की वैल्यू कितनी है, आर 1 माइनस कॉस थीटा, या फिर h इज इक्वल टू एल 1 माइनस कॉस थीटा। ये हाइट है, मैंने पहले भी बोला था, आप ये लर्न करो अच्छे से कि कौन से हाइट पे जाता है। ये एक शॉर्टकट है, तो इसको याद रखो, ठीक है। अभी अपन ये सम में डायरेक्ट यूज करेंगे, जिसको प्रूव करना है प्रूव कर सकते हैं, पर ऑलरेडी सम बहुत लेंथी हो गया, इसको प्रूव करते बैठेंगे तो और लेंथी हो जाएगा। तो बेटर हम इसके बाद ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे। ओके, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप डिराइव भी कर सकते हो। तो ये नोट डाउन कर लो अच्छे से बच्चों, ठीक है। तो मैं यहां से रब कर देता हूं ये। आई होप आपने पॉज करके वीडियो नोट डाउन कर दिया रहेगा। ओके, हाइट कैसे रहता है, अभी क्यों हाइट चाहिए पता है। अभी मुझे यहां की वेलोसिटी पता चल गई 10 है। टेक्निक देख, मैंने यहां की वेलोसिटी 10 निकाली, बराबर है। मैंने यहां की वेलोसिटी निकाली रूट ऑफ आरजी 1 माइनस कॉस थीटा। भाई दोनों की वेलोसिटी मैंने निकाली, तो हमारा कॉन्सेप्ट लगाएंगे ना यार। और हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी कम होने वाली, यहां से यहां जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, हाँ या ना। यहां से यहां जाएगा, बच्चा सोच ले, यहां से यहां पे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो यहां से यहां पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी कहां पे, ए पॉइंट पे, माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी कहां पे, यहां पे, इज इक्वल टू एम जी, ओके, एच है ना। यहां के ये तो ग्राउंड जीरो है, यहां पे हाइट जीरो, तो यहां पे जाएगा तो एम जी एच है। तो एच लगने वाला है, समझा क्या। तो जो चीज लगने वाला है वो मेरे को पहले से पता होनी चाहिए। तो ये अभी मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, तो मेरा स्टेप्स बहुत सिंपल है। मैंने पहले वी मैक्स फाइंड किया क्योंकि लगने वाला है, फिर मैंने वी फाइंड किया क्योंकि लगने वाला है, और एच मैंने ऑलरेडी लर्न किया, और अगर नहीं लर्न है तो मैं वो भी फाइंड कर लिया था। Now what will happen my dear student, ये सारे m कैंसिल हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ओके, 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो अपने को क्या मिलेगा, v मैक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस v स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 कैंसिल होगा, इज इक्वल टू 2gh। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। v मैक्स की वैल्यू कितनी आई, 10 का स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब ये देखो यहां पे लिखा है आरजी 1 माइनस कॉस थीटा, बराबर है। ये v का स्क्वायर है, इज इक्वल टू 2g h। h की वैल्यू कितनी मिली थी अपने को, r 1 माइनस कॉस थीटा। बात समझ में आ रहा है। तो ये चीज हमें यहां पे लिख दी है। नाउ यू टेक इट ऑन दिस साइड। ओके, तो v मैक्स स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। v मैक्स का स्क्वायर कितना है, 100, इज इक्वल टू, ये और ये सेम उधर जाएगा तो क्या आएगा, 3rg है ना, ये rg प्लस 2rg, 3rg 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, हमें कॉस थीटा चाहिए, हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा। अब एक काम कर देते, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, अभी टाइम आ गया वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का। तो 100 इज इक्वल टू 3 इंटू आर की वैल्यू 1.8 है, चेक करो, और g की वैल्यू अपन 10 ले लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये कितना आ गया बच्चा, 18 3 कितना होता है, 54, बराबर है। 18 3 54, तो 100 माइनस 54। बात समझ में आ रहा है, ये 100 है, ये सॉरी ये 100 है, और नहीं माइनस 54 नहीं, अपॉन 54 आएगा, आई एम वेरी सॉरी। 3 इंटू 1.8 इंटू 10, ये आएगा 54, तो ये अपॉन 54 आएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, मैं ये डायग्राम रब कर देता हूं क्योंकि अभी इसका फिलहाल जरूरत नहीं है, वी डोंट रिक्वायर दिस क्योंकि वी आर एंड ऑफ द टॉपिक। तो अब इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है, थीटा फाइंड करना है, आप आपके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, जैसे कि ये 2 के टेबल से ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 27, बराबर है। और cos थीटा को यहां पे लेके आओ तो cos थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, cos थीटा यहां पे आया तो पॉजिटिव हो जाएगा,
1 माइनस ये उधर लेके जाओ तो 50/27 हो जाएगा। तो cos थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी -23/27। एलसीएम निकाला मैंने, जो कि है -0.8518। लॉग से कर सकते हो आप इसको, -0.8518। अब मैं आपको बताता हूं थीटा कैसे फाइंड करेगा। थीटा क्या है? cos इनवर्स ऑफ -0.8518। ये बहुत अच्छे से सुन लेना। हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस? सी, माइनस को थोड़ा बाजू में रख दो, माइनस को थोड़ा बाजू में रख दो और इसका इनवर्स निकालो। इनवर्स कैसे निकालते हैं? cos इनवर्स है ना, तो नेचुरल कोसाइन निकालो। और नेचुरल कोसाइन में ये वैल्यू बीच में वो सब सारे नंबर में ढूंढने का कोशिश करो, देखो कौन से डिग्री पे मिल रहा है, कौन से डिग्री कौन से मिनट पे ये वैल्यू मिल रहा है। ओके, ट्राई टू डू इट। अगर आप ठीक से देखोगे तो 31 डिग्री 36 मिनट जो है, 31 डिग्री 36 मिनट वो लगभग 0.8517 है। चेक करो, ओके है कि नहीं? तो वो सबसे नियरेस्ट वैल्यू होगी, इससे नियरेस्ट हो नहीं सकती, बराबर कि नहीं? तो 8518 इज समवेयर अराउंड, कितना आ रहा है वैल्यू 8518 का वैल्यू? देखो इट इज समवेयर अराउंड 31 डिग्री 36 मिनट, बराबर कि नहीं? ये वैल्यू आया, मैंने माइनस नहीं लिया तभी आया, जब मैंने माइनस नहीं लिया था तभी की वैल्यू है। पर अभी ये माइनस है, तो माइनस है तो क्या करना है, याद रखो cos का माइनस आंसर है, मतलब cos एक ऑब्ट्यूस एंगल है, cos ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल हमेशा माइनस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तभी, ठीक है? तो ये जो आंसर आया है अपने मन में, उसको 180 से माइनस करके लिखना है। तो 180 से माइनस करो 31 डिग्री 36 मिनट्स, तो इसका आंसर समवेयर अराउंड 148 डिग्री 24 मिनट्स इतना आना चाहिए। मैं फिर से बताता हूं, मैंने पॉजिटिव के लिए ढूंढा और जो भी आंसर पॉजिटिव के लिए आया उसको 180 से माइनस किया। किससे माइनस किया? 180। जो भी आंसर आएगा ना, इसको 180 से माइनस कर दिया। 180 से माइनस करके हमें जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर है। अभी याद रखा, माइनस रहेगा तो आंसर 90 डिग्री से बड़ा ही आने वाला है हमेशा, तो उसको मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो बहुत बड़ा सम था। आई होप आई हैव मेड अ जस्टिफिकेशन टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। तो भी अगर कुछ डाउट है तो एक दो बार देख लेना, अच्छे से एक बार रीड करना और फिर आप इसको सॉल्व करो, 2-3 बार सॉल्व करो। टेक्स्ट बुक का सम है, वेरी 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 हाई लेवल सम, बट वी हैव सॉल्व्ड इट। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, थैंक यू।